हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत इंस्टीट्यूट पर। आज का ये वीडियो 12th क्लास फिजिक्स का है। फिजिक्स में हमारा लेसन थ्री चल रहा था, तो उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। देखिएगा, आज हमारा जो देखिए टॉपिक तो विद्युत सेल है। आज का जो टॉपिक है हमारा विद्युत सेल है। विद्युत सेल को कंप्लीट पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले, जैसे कि हमने इससे पहले विद्युत ऊर्जा आपको कराई थी, विद्युत प्रतिरोध आपको कराया था, ये सारी चीजें आपको हमने करा दी हैं। तो आज पहले समझ लो वैद्युत प्रतिरोधों का समायोजन के, यानी कि ये जो प्रतिरोध होता है, देखिएगा ध्यान से समझिएगा, ये प्रतिरोध है। प्रतिरोध का सिंबल इस तरीके से दिया जाता है, ये आर यानी रेजिस्टेंस। तो जैसे कि ये मेरे पास में इस तरीके से तीन प्रतिरोध हैं, R2 और एक मेरे पास R3। इनको किस तरह से कॉम्बिनेट किया जाता है, यानी कि इनको मैं लगातार, देखिएगा यहां पर पहला प्रतिरोध, दूसरा और तीसरा, इस तरीके से मैंने ये यहां पर क्या करे हैं, ये जोड़ दिए हैं। ऐसे समझ लीजिए, ये इस तरीके से जोड़ दिया और इनसे मैंने ये क्या करा है, यहां पर बैटरी जोड़ दी है। तो ये जो समायोजन है ये कैसा कहलाएगा, श्रेणी क्रम समायोजन कहलाएगा। हालांकि ये अब आपके सिलेबस से हटा दिया है, लेकिन फिलहाल मैं आपको बताना चाह रहा हूं ये चीज कि ये आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है, कि आपको जान लेना बहुत जरूरी है। क्या है ये देखिएगा, मैं इसको पहले मिटा दे रहा हूं। ये देखिए, तो श्रेणी क्रम समायोजन में देखिएगा, ध्यान से समझेंगे। श्रेणी क्रम समायोजन में हमारा क्या रहता है, आर बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ऐसे ही और होगी। तो ये तुल्य प्रतिरोध है। ये क्या निकला है हमारा, तुल्य प्रतिरोध। तुल्य प्रतिरोध श्रेणी क्रम में ध्यान से समझिएगा। हालांकि ये अब सवाल सिलेबस से हटा दिया है। यदि तीन प्रतिरोध हैं आपका, इस तरीके से उनको कॉम्बिनेट कर दिया, पहला यहां पर रखा, दूसरा यहां पर रखा और तीसरा यहां पर, इन तीनों को एक सिरे से जोड़ दिया, इधर इन तीनों को एक सिरे से जोड़ दिया, और यहाँ पे क्या किया, इस तरह से एक बैटरी से यहाँ पर मैंने इसको भी जोड़ दिया। तो ये आपका R1 है, ये आपका R2 है, ये आपका R3 है। जैसे ही हम यहाँ से इसमें धारा प्रवाहित करेंगे, ऐसे ऐसे ये सभी में फ्लो हो जाएगी। तब हम इसकी तुल्य धारता निकालते हैं, तो 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, इस तरह से निकलती है तुल्य धारता। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये आपका समांतर क्रम समायोजन है। जब ऐसे ऐसे दिखाई देंगे समांतर क्रम समायोजन, यदि हम ऐसे पहला प्रतिरोध हमने लिया, पहला प्रतिरोध इसका ये पहला सिरा है, इस प्रतिरोध का ये दूसरा सिरा है। ऐसे ही यहां पर मैंने क्या करा, ये आपका यहाँ पर दूसरा प्रतिरोध है, इसका ये पहला सिरा है, इसका ये दूसरा सिरा है। तो दूसरे प्रतिरोध के पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे से ऐसे जोड़ दिया। ऐसे यहाँ पर तीसरा प्रतिरोध है, तो ये इसका पहला सिरा, ये दूसरा सिरा, ये तीसरा, तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे को दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे से ऐसे जोड़ दिया, और लास्ट में जोड़कर इसमें हमने क्या करा, यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर हमने एक बैटरी से जोड़ दिया। तो ये समायोजन आपका श्रेणी क्रम समायोजन कहलाता है। बात समझ में आ गई होगी आपको। और इसका प्रतिरोध ये होता है तुल्य प्रतिरोध। हमको ये नहीं पढ़ना, हमको सीधे सीधे पढ़ना है वैद्युत सेल। आखिर ये वैद्युत सेल होता क्या है, इसको समझते हैं। ठीक है, वैद्युत सेल क्या है। विद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक क्रिया द्वारा किसी परपथ में आवेश प्रवाह अर्थात विद्युत धारा को लगातार बनाए रखती है। यानी कि कोई वैद्युत परिपथ है हमारे पास, और यहां पर हमने क्या करा, ऐसे ये एक प्रतिरोध लगा हुआ है, यहां पर मान लीजिए एक इस तरीके से बल्ब लगा हुआ है, ऐसे। ठीक है, और इसमें हम चाह रहे हैं कि लगातार इसमें ये बल्ब हमारा लगातार क्या करता रहे, जलता रहे। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें धारा प्रवाहित होनी चाहिए। धारा प्रवाहित का मतलब यह है कि इसमें लगातार आवेश का फ्लो होता रहना चाहिए। तो उस काम को कौन करता है, उस काम को करता है वैद्युत सेल। ये जो सिंबल होता है, वास्तव में वैद्युत सेल का सिंबल यही होता है। एक जो हम बनाते हैं ये वैद्युत सेल है, और बैटरी का सिंबल ये रहता है। एक सारे नहीं, इसमें कई सारे इसमें सेल जोड़ देते हैं,
तो ये आपका बैटरी होती है, ध्यान से समझिए। बैटरी का वास्तव में सिंबल ये है और सेल का सिंबल ये है। जब हम दो या दो से अधिक सेलों को जोड़ देते हैं तो वो बैटरी बन जाती है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो वैद्युत सेल ये है। तो जब इसमें वैद्युत सेल, तो वैद्युत सेल में क्या होता है, आंतरिक रासायनिक क्रिया होती है जिसके द्वारा ये किसी भी परिपथ में आवेश प्रवाह को बनाए रखता है। तो वैद्युत सेल क्या है, आपसे कोई पूछने लगे तो ये एक ऐसी युक्ति होती है जिसके द्वारा इसके अंदर रासायनिक क्रिया होती है, जिसके द्वारा ये परिपथ में आवेश के प्रवाह को लगातार बनाए रखती है। ठीक है, कौन, ये वैद्युत सेल। तो वैद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा हम किसी परिपथ में वैद्युत धारा को बनाए रखते हैं व वैद्युत धारा के प्रवाह को बनाए रख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें होता क्या है देखिएगा, इसमें ये देखिए, ये सेल का यहाँ पर एक सिंबल बना दिया, एक चित्र बना दिया। इसके अंदर यहाँ पर क्या होगा, एक बहुत सारा एक घोल होगा जिसको हम वैद्युत अपघट्य बोलते हैं। इसमें ये धातु की क्या होती हैं, इसमें धातु की छड़ होती है, धातु की छड़ होती है जिनको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड कहते हैं। इनको हम इलेक्ट्रोड कहते हैं, ध्यान से समझिएगा, ये अलग अलग धातु की होती हैं। ठीक है, तो लिखेंगे वैद्युत सेल में विभिन्न धातु की दो छड़ें होती हैं जिन्हें हम इलेक्ट्रोड कहते हैं। बात समझ में आ गई। वैद्युत सेल में क्या होती हैं, दो धातु की छड़ें, जैसे ये और ये। इसमें क्या है, दो धातु की छड़ें होती हैं जिनको हम इलेक्ट्रोड कहते हैं। ये इलेक्ट्रोड एक घोल में डूबे रहते हैं, यानी कि एक घोल, घोल मतलब समझ रहे हो, एक विलयन, यानी ये घोल में डूबे रहते हैं। इस घोल को हम विद्युत अपघट्य कहते हैं। ठीक है, इसी घोल को हम विद्युत अपघट्य कहते हैं। ओके, इलेक्ट्रोड को विद्युत अपघट्य में डुबाने पर विद्युत अपघट्य के ऋणायन एक इलेक्ट्रोड की गतिशील होते हैं, यानी कि इसमें जो विद्युत अपघट्य होता है उसमें क्या होते हैं, ऋणायन होते हैं और उसमें धनायन भी होते हैं। विद्युत अपघट्य का मतलब क्या है कि उसमें ऋणायन और धनायन दोनों पाए जाएंगे। तो इसके जो ऋणायन होते हैं, विद्युत अपघट्य के जो ऋणायन होते हैं, एक इलेक्ट्रोड की ओर गति करने लगते हैं। बात समझ में आ गई, यानी कि ऋणायन यहां से एक इलेक्ट्रोड की ओर गति करने लगेंगे इस तरीके से। ठीक है, अब तथा धनायन दूसरे इलेक्ट्रोड की ओर गति करने लगते हैं। बात समझ में आ गई। इस जो विद्युत अपघट्य में जो क्या होता है कि धनायन और ऋणायन होते हैं, जैसे ही हम इसमें छड़ों को डुबा देते हैं तो एक छड़ की ओर तो धनायन जाने लगते हैं और एक छड़ की ओर ऋणायन जाने लगते हैं। ठीक है, जिसके द्वारा एक इलेक्ट्रोड धनावेशित हो जाता है जिसे हम एनोड कहते हैं, और दूसरा इलेक्ट्रोड ऋणावेशित हो जाता है जिसको हम कैथोड कहते हैं। जो आपका पॉजिटिव चार्ज जिस पर होगा उसको हम एनोड कहेंगे, और जिस पर नेगेटिव चार्ज रहता है यानी जो तो उसको हम कैथोड कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। एक एनोड हो जाता है, एक आपका कैथोड हो जाता है। जब जब दोनों इलेक्ट्रॉनों को तार द्वारा जोड़ा जाता है तो तार में आवेश प्रवाहित होने लगता है, अर्थात उसमें धारा बहने लगती है। ठीक है, ये धारा कैसे बहती है, सेल के भीतर विद्युत अपघट्य में एक ऐसी रासायनिक क्रिया होती है जिससे कि इलेक्ट्रोड पर आवेश की पूर्ति होती रहती है और तार में आवेश का प्रवाह निरंतर बना रहता है। बात समझ में आ गई। सेल के भीतर ध्यान समझिएगा, सेल से जुड़े बाह्य परपथ में इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक इलेक्ट्रोड से यानी कि कैथोड से निकलकर एनोड यानी कि धनात्मक इलेक्ट्रोड पर जाते हैं। सेल के बाहर की बात की जा रही है, देखिएगा ध्यान से। बाहर क्या होगा, यहां पर हम इसमें एक परपथ ऐसे जोड़ दें, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका एक सेल हमने जोड़ दिया इस तरीके से। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन जो होगा वो धनात्मक से ऋणात्मक की ओर जाता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, धनात्मक सिरे से, ठीक है, धनात्मक सिरे से आपका किधर की ओर जाए, सॉरी, इसमें जो इलेक्ट्रॉन है ऋणात्मक कैथोड से धनात्मक कैथोड की ओर जाता है। क्योंकि देखिएगा इलेक्ट्रॉन जो होगा वो किधर जाएगा, उल्टा कर दीजिए, सॉरी, यहां पर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होगा वो पॉजिटिव सिरे की ओर जाता है तो बाहर की ओर इलेक्ट्रॉन ऐसे चलेगा और इसमें क्या होगा, अंदर की ओर इस तरीके से चलेगा। सेल के भीतर इलेक्ट्रॉन धन से ऋण की ओर चलता है जबकि सेल के बाहर ऋण से धन की ओर चलता है। ठीक है, ऐसे चलेगा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इस तरीके से फ्लो होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है, इस तरीके से आपका इलेक्ट्रॉन चलता रहता है। बात समझ में आ गई होगी आपको। सेल के भीतर विद्युत अपघट्य की रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप इलेक्ट्रॉन एनोड से निकलकर कैथोड पर पहुंचता है। वास्तव में विद्युत अपघट्य में इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रोड से
दूसरे इलेक्ट्रॉन पर नहीं जाते बल्कि आयन चलते हैं। इसके अंदर जो होता है वास्तव में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन नहीं आयन चलते हैं। लेकिन हम ऐसे बोल देते हैं, ऐसे हम क्या बोल देते हैं। ठीक है, अब देखिएगा एक क्रिया, एक चित्र और समझ लीजिएगा। देखिएगा एक बार और सेल को मैं समझा देता हूं। ये मेरे पास एक क्या है, पात्र है। ठीक है, इसमें बहुत सारा क्या हुआ है, वैद्युत अपघट्य आपका भरा हुआ है। वैद्युत अपघट्य यानी कि एक ऐसा विलयन जिससे विद्युत धारा का प्रवाह हो सकता है। जैसे कि आपका विद्युत अपघट्य में क्या क्या चीज हो सकती है, ध्यान से समझिएगा। अभी सिखाऊंगा आपको विद्युत अपघट्य। विद्युत अपघट्य में अम्ल का विलयन हो सकता है, अम्ल का विलयन हो सकता है। इसमें क्षार का विलयन भी हो सकता है, क्षार का विलयन भी हो सकता है। इसमें लवण का विलयन भी हो सकता है, जैसे कि NaCl का विलयन। ठीक है, उसमें भी वैद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। तो जैसे कि मान लीजिए कि यहां पर NaCl घुला हुआ है, तो इसमें क्या होगा, Na पॉजिटिव, Na पॉजिटिव आयन भी होंगे और इसमें Cl नेगेटिव आयन भी होंगे। तो मतलब क्या है कि इसमें नेगेटिव आयन, देखिएगा इसमें नेगेटिव आयन भी होंगे और इसमें पॉजिटिव आयन भी होंगे। इसमें नेगेटिव आयन भी होंगे, इसमें पॉजिटिव आयन भी होंगे। इसमें पॉजिटिव आयन भी है, नेगेटिव आयन भी है। पॉजिटिव आयन भी है, इसमें नेगेटिव आयन भी है। ठीक है, नेगेटिव आयन है इसमें, इसके अंदर पॉजिटिव आयन है। नेगेटिव आयन है इसके अंदर, पॉजिटिव आयन है। इस तरीके से इसमें सारे तरीके से पाए जाते हैं। अब मान लीजिए कि इसमें मैं दो धातु की छड़ है, एक छड़ मैंने इस तरीके से ली और एक मेरे पास एक छड़ मैंने इस तरीके से, इसमें दो छड़ें मैंने डुबा दी। तो होगा क्या कि पॉजिटिव एक सिरे की ओर और नेगेटिव आयन एक सिरे की ओर चिपकने लगेंगे। जैसे नेगेटिव इस पर चिपक गया, ठीक है, एक सिरे की ओर चलने लगेंगे। जिससे क्या होगा, इससे क्या होगा कि एक जो नेगेटिव है, तो इससे क्या होगा, एक प्लेट नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, सॉरी, एक प्लेट जो नेगेटिव जिस पर आके जुड़ेगा वो प्लेट पॉजिटिव हो जाएगी, और जिस पर नेगेटिव आके जुड़ेगा, नेगेटिव आके जुड़ेगा, नेगेटिव यहां पे जुड़ा तो ये पॉजिटिव हो गया, जिस पर पॉजिटिव आके जुड़ेगा वो प्लेट कैसी हो जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए इसको एक को नाम देंगे हम, ये जो आपका पॉजिटिव वाला है इसको मैं एनोड नाम देता हूं, और जो नेगेटिव होता है उसको मैं कैथोड नाम देता हूं। तो एक कैथोड बन जाता है, एक आपका एनोड बन जाता है। ये देखिएगा यहां पर ऐसे ही क्रिया है ना, ये आपका नेगेटिव है तो नेगेटिव पॉजिटिव चीज पर आकर जुड़ेगा और पॉजिटिव नेगेटिव चीज पर आकर जुड़ेगा। इससे क्या हो जाता है, जिस प्लेट पर आकर धनावेशित आयन जुड़ते हैं वो आपका नेगेटिव हो जाती है प्लेट। ठीक है, मान लीजिए एक बार और समझिए, जैसे कि ये प्लेट है, ठीक है, इसमें बहुत सारे क्या हैं, नेगेटिव आयन भी हैं, इसके अंदर पॉजिटिव आयन भी हैं। अब इसके अंदर मैंने दो प्लेटें मैंने इसके अंदर डाल दी हैं, एक प्लेट और एक प्लेट, इस तरीके से मैंने दो प्लेटें यहां पर डाल दी हैं। इस पर मान लीजिए, इस पर नेगेटिव आयन आकर, इस पर नेगेटिव नेगेटिव आयन इस पर आकर चस्पा हो गए, नेगेटिव आयन इस पर आ रहे हैं और इस पर क्या है, पॉजिटिव आयन आ रहे हैं। इस पर पॉजिटिव आयन आ रहे हैं, इस पर पॉजिटिव आयन आ रहे हैं। तो भैया जिस पर नेगेटिव आयन आएंगे तो इसका मतलब क्या है कि ये प्लेट पहले से पॉजिटिव रही होगी, तभी तो नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में आकर्षण होता है। तो ये पॉजिटिव प्लेट होगी, और जिस पर पॉजिटिव आके जुड़ेगा तो वो नेगेटिव प्लेट होगी। बात समझ में आ गई। तो जो पॉजिटिव होता है उसको मैं एनोड बोलता हूं, और जो नेगेटिव होता है उसको मैं कैथोड बोलता हूं। इसके अंदर ऐसी रासायनिक, इस घोल के अंदर ऐसी रासायनिक क्रिया होती है, ठीक है, इसके अंदर ऐसी रासायनिक क्रिया होती है कि इस प्लेट से यहां पर मैं एक तार द्वारा इसके अंदर में एक बल्ब लगा दूं, तो उसमें क्या होगी, ऐसे करके एक धारा प्रवाहित होने लगेगी और लगातार होती रहेगी। ठीक है, तो यही सेल का कॉन्सेप्ट है। आखिर आपको सेल का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। ठीक है, सेल का समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये जो घोल है, अब इसमें दो घोल होते हैं, अभी मैं आपको परिभाषा आपको बता दूंगा आगे। एक होता है विद्युत अपघट्य, विद्युत अपघट्य, और एक होता है विद्युत अनपघट्य। विद्युत अपघट्य में आपका अम्ल का विलयन, ठीक है,
क्षार का विलयन और लवण का विलयन, इनका जो विलयन होगा वो सभी क्या है, वैद्युत अपघट्ट है। यानी कि जिनमें से वैद्युत धारा का प्रवाह हो सकता है, ऐसे विलयन जिनसे विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, उनको हम क्या बोलते हैं, विद्युत अनपघट्य बोलते हैं। ठीक है। विद्युत अनपघट्य में जैसे कि चीनी का विलयन, चीनी का विलयन, चीनी का जो विलयन होता है इससे वैद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। ईथर का विलयन, इससे भी वैद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, इसलिए ये वैद्युत अनपघट्य कहलाएंगे। ऐसे विलयन जिनसे विद्युत धारा का प्रवाह हो जाता है, अर्थात ऐसे विलयन जिनके अंदर आयन पाए जाते हैं। विद्युत अपघट्य में क्या चीज पाए जाएंगे, इसके अंदर आयन पाए जाएंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन पाए जाते हैं। जैसे कि हम क्या करें, पानी है, इस पानी में हम क्या करें, NaCl नमक घोल दें, तो ये जो विलयन है आपका लवण का विलयन कहलाएगा, इसको हम विद्युत अपघट्य कहेंगे। इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार के आयन मौजूद मिलेंगे। तो ऐसा होता है। वैद्युत सेल समझ में आ गया। इसी के अंदर यदि मैं क्या डाल दूं, दो छड़ें डाल दूं, तो यही आपका क्या बन जाएगा, यही आपका सेल बन जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई। एक घर पर प्रैक्टिकल करना, दो छड़ें, दो धातु की अलग अलग छड़ें लेना, उसके अंदर डाल देता, उन पर आप एक क्या करोगे, एक आप उनके अंदर एक तार से एक छोटा बल्ब लगाना, तो जल जाएगा। क्यों जलेगा, क्योंकि उसके अंदर वैद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगी। इसका प्रैक्टिकल हम करके दिखाएंगे कल। ठीक है, कल में एक वैद्युत प्रैक्टिकल भी करके दिखाएंगे। ठीक है, चलिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।